रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान के क्रैश होने से सबसे ज्यादा खुश चीन है। रूस ने लूना 25 के प्रक्षेपण और चंद्रमा पर लैंडिंग में चीन की मदद ली थी। यूक्रेन पर आक्रमण के कारण नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी पहले से ही रूस के रोस्कोरोमोस से संबंध तोड़ चुकी है। ऐसे में रूस के पास चीन की मदद लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बताया जा रहा है कि लूना 25 के चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त होना सिर्फ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ही झटका नहीं है, बल्कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए भी शर्मिंदगी की बात है, जो चंद्रमा पर बेस बनाने के लिए रूस के साझेदार हैं। चीन और रूस के इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को अंतरिक्ष में चुनौती देना था। जहां रूस के लूना 25 के क्रैश होते ही दुनिया हैरान हो गई, वहीं चीनी मीडिया ने अपने प्रोपोगेंडे के तहत चंद्रयान 3 पर गलत दावे करने शुरू कर दिए, जिससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चीन की बुरी नजर भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर है। क्योंकि अगर भारत चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में कामयाब हो जाता है तो हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। चंद्रमा पर बेस खोलना चाहते हैं रूस चीन। रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारना था। लूना 25 की लैंडिंग साइट उसी इलाके में है जहां चीन और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने 2021 में एक ज्वाइंट बेस के निर्माण की घोषणा की थी। चीनी मीडिया ने इस महीने की शुरुआत में रिपोर्ट दी थी कि दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बीच सहयोग को गहरा करने पर चर्चा करने के लिए रूस के सुदूर पूर्व में वोस्टोचोन कॉस्मोड्रोम में एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। लूना 25 के क्रैश होते ही चीन ने किया किनारा। जब रूस का लूना 25 मिशन विफल हो गया तो चीन ने चुपचाप इससे किनारा कर लिया। चीनी मीडिया ने लूना 25 की रिपोर्टें बहुत कम दिखाई हैं। आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने रविवार को केवल 5 वाक्य में एक छोटा सा संदेश जारी कर लिखा कि इस विफलता से रूस की महत्वाकांक्षाओं को झटका लगने की उम्मीद है। पश्चिम को रूस को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि उसका चंद्र कार्यक्रम विफल हो गया है। लूना 25 सोवियत संघ के अंत के बाद चंद्रमा पर उतरने का प्रयास करने वाला पहला रूसी अंतरिक्ष यान था। रूस को कम महत्व दे रहा है चीन। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद से चीनी मीडिया ने चंद्र बेस में रूस की भूमिका को कम करके आंका है। रूस के विपरीत चीन चंद्रमा पर दूसरों को पछाड़ने के अपने प्रयासों में सफल रहा। चीन 2019 में चंद्रमा के एक दूर दराज के इलाके में अंतरिक्ष यान उतरवाने वाला पहला देश बन गया था। 4 साल से अधिक समय बाद भी उसका U2-2 चंद्र रोवर सक्रिय बना हुआ है। लिहाजा चीन पहले से ही मानता है कि अंतरिक्ष भागीदार के रूप में रूस का महत्व सीमित है। चीन को रूस के साथ सहयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि रूस चीन को कुछ भी नहीं दे सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।